मेरे प्रिय प्रवचन एवं सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय बेन का राज्य अभिषेक होना एवं बेन के द्वारा हर व्यक्तियों को जब तब भजन आदि से रोककर अधर्म का प्रचार करना, आज का प्रसंग यही है। आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। सरस्वती देवी नमः। सरस्वती देवी नमः। सरस्वती नमः। ओम गुरुदेवो नमः। गुरुदेवो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्राक गुरु कृपा खण्डमण्डलाकारं व्याप्तचराचरं सर्वदं दर्शनमेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे रमण हरि गोपालु हरे हरे राधे रमण हरि गोपालु हरे हरे राधे रमण हरि गोपालु हरे हरे राधे रमण हरि गोपाल हरे हरे राधे रमण हरि गोपालु हरे हरे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कहे सुने ही यात्री में घर से निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होती है मंत्रियों तथा नगरवासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा को कहीं पता न चला। तब राजा के बिना नगर में चोरी, ठगी, आतंक बढ़ने लगा, व्यभिचार बढ़ने लगा। प्राणों ऋषियों को अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति का राजा बनाने के योग न समझा। तब लाचार होकर उन्होंने बेन को ही राज्याभिषेक कर दिया। बेन शक्तिशाली तो था ही, राजपथ पर बैठते उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, वैसी प्रकार बलशाली राजा बेन के तरफ से सभी दुष्ट दुराचारी अपराधी जो भी लोग नगर छोड़कर भाग गए और राज्य में शांति आ गई। जो अन्य राजा बेन के पिता महाराजा को कर नहीं देते थे, वे सभी उसे कर देने लगे। और सातों द्वीप में बेन ऐसा प्रतापी राज्य हुआ कि जगत में उसके समान शक्तिशाली अन्य कोई दूसरा राजा नहीं हुआ था। हे विदुर, कुछ समय बाद बेन ने अपने मन में सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ, दान, जप इत्यादि न करके उसके जगह मेरी पूजा आराधना करानी चाहिए, क्योंकि मैं सबको अंधी कर सबका पेट पालता हूँ, सबका पालन करता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार आया तो वह परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया। परमेश्वर को भूल गया और उसने राजभर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर, देवता, पितरों के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा, श्राद्ध, हवन इत्यादि ना करे। जो मनुष्य आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा, उसे मृत्यु दंड दे दी जाएगा। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा बेन ने अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। वह जिस देश एवं नगर में जाता तब वहीं के राजा से भेंट देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। तब राजा बेन उस सबसे भी यही कहता था कि तुम लोग अपने राजभर में ऐसी आज्ञा प्रसारित करवा दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता पिता परमेश्वर के नाम पर यज्ञ, तप, पूजा ना करे। जिससे जो करना है वह मेरे नाम पे करे। प्रतापी राजा बेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बेन के भय से कुछ ही दिनों सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जब आदि शुभ कार्य होने बंद हो गए तथा पापाचार बढ़ने लगा। राजा बेन के इस अधर्म को जब भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि या ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में चर्चा की
कि इस राजा का काम तो अधर्मी तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा बहन ऐसा धर्मी राजा हुआ कि उसने संपूर्ण पृथ्वी में धर्म पुण्य को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। अतः इसका कोई ऐसा उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के बाद ऋषि मुनि ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बेन को राज सिंहासन बैठाया है, अतः हमें ही वह के पास चल कर समझाना चाहिए। शायद हमारे समझाने बुझाने से वह मान जाए। उसके उपरांत भृगु वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा बेन के पास गए और राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक सिंहासन दिया, बिठाया। तदुपरांत ऋषि ने राजा से कहे, राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने के लिए यहाँ आए हैं और उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बेन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? तब ऋषि बोले, राजन, तुम संसारी लोगों को जब तब यज्ञ आदि देवता का पूजन करने स्वीकार करने के लिए मना करते हो, यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों को तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का भजन करें, ध्यान करें, तब उन्हीं की जब यज्ञ आदि का स्वीकार करें। वेद ने कहे, ऋषि, आपके पुराण में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं सब आपको दंड दूंगा। वेद के मुख से ऐसे वचन सुनकर ऋषि मुनि ने परस्पर निश्चय किया कि ऐसे धनी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उसने किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल दिया और किसी ने कुछ का मंत्र पढ़ती ऐसा साफ दिया जिस कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने पर सभी ऋषि मुनि अपने में घर को चले गए। बहन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगे। उसकी इस प्रकार से कभी ये ऋषि मुनि पुनः प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। बहन की लाश को जलवाने के बजाय उसने हाथे निकलवा के पेट खुलवा कर उसमें मसाले भरवा कर उसमें तेल रखवा दिया, जिससे उसके सड़ने गलने का भय न रहे। राजा बहन की मृत्यु के पश्चात राम फिर यज्ञ